ఢిల్లీలో పెట్రోలియం శాఖ అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. और करीब 4,500 ईमेल रिसीव हुए डिफरेंट सीफेयर से, सीफेयर के फैमिली मेंबर्स से और अदर स्टेक होल्डर से किसी भी प्रकार की सूचना की जानकारी के लिए या किसी मदद के लिए। और इसी संदर्भ में डीजी शिपिंग ने जो भारतीय नाविक हैं गल्फ रीजन में जिनका एम्प्लॉयमेंट का टर्म खत्म हो गया, वो साइन ऑफ कर चुके हैं शिप से, उसमें करीब 200 भारतीय नाविकों को भारतवर्ष में वापस लाने का भी सफलता से किया, और वो भी हमारी एम्बेसीज के क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ किया। और जैसा मैंने बताया, मैं इसको रिआइट्रेट कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि सारे भारतीय वेसल्स और सारे उस पे भारतीय नाविक, उनकी एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है जिससे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। जो डीजी शिपिंग की एडवाइजरीज हैं उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूं। डिटेल्ड एडवाइजरीज हैं, सारे लोगों को जाती हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को जाती है, सारे शिप ओनर्स को जाती है, सारे नाविकों को जाती है। बट इन एडवाइजरीज के कुछ मुख्य बिंदु मैं बता रहा हूं। डीजी शिपिंग की जो कम्युनिकेशन सेंटर है, डीजी कॉम सेंटर, जो 24/7 चलती, उस हेल्पलाइन को या उसके ईमेल की मदद लें किसी भी आवश्यकता के समय। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें, जो भी लोकल अथॉरिटी जारी करती हैं या हमारी मिशन, जो भारतीय मिशंस हैं बाहर, वो जारी करती हैं, उसको फॉलो करें। जो भी जहाज हैं, हमने भारतीय फ्लैग के जहाज हैं, उसको शिप शोर सिक्योरिटी ड्रिल्स को कवर करें, जिससे कि किसी प्रकार की थ्रेट्स, वो ड्रोन से हो या लॉयटरिंग म्यूनिशन से हो या किसी तरीके के असिमेट्रिक अटैक से हो, उसके लिए सिक्योरिटी ड्रिल्स को फॉलो करें। और डीजी शिपिंग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कोई भी एडवाइजरी या अपडेट जाती है तो उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। ये कुछ बिंदु मैंने बताए, एडवाइजरीज थोड़ी और डिटेल भी हैं। अब मैं पोर्ट के ऑपरेशंस के विषय में कुछ बिंदु बताता हूं। पोर्ट के ऑपरेशंस पूरे भारतवर्ष में स्टेबल हैं और सारे मेजर पोर्ट और अदर देन मेजर पोर्ट्स जो स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंतर्गत भी आते हैं, उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया हुआ है, जिससे कि वो सारी शिपिंग लाइंस और एक्सपोर्टर्स के साथ समन्वय बना के रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उनकी कोई भी ग्रीवांस हो उसको टाइम बाउंड बेसिस पे रिड्रेस करें। हर मेजर पोर्ट पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बनाया गया है नोडल ऑफिसर की तरह से, और वो सभी को कम्युनिकेट किया गया है। एलपीजी वेसल्स को, एलपीजी कैरियर वेसल्स को मेजर पोर्ट्स पे प्रायोरिटी बर्थिंग दी गई है, और पोर्ट्स हैव आल्सो इंप्लीमेंटेड फैसिलिटेशन मेजर्स सच एज परमिटिंग स्टोरेज ऑफ अफेक्टेड मिडिल ईस्ट बाउंड कार्गो एज ट्रांसशिपमेंट कार्गो, अलॉटिंग एडिशनल स्टोरेज स्पेस, एडहॉक वेसल बर्थिंग, prioritizing handling of perishable and returning export cargo, expediting back to town movement in coordination with customs, and enhancing bunkering support wherever feasible. इस क्राइसिस जो गल्फ रीजन में स्थिति है उसमें अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने कल भी बताया था, 3 कैजुअलिटी, भारतीय नाविकों की 3 कैजुअलिटी रिपोर्टेड हैं। कमर्शियल सिलेंडर करें कि ये कमर्शियल सिलेंडर कंज्यूमर्स तक पहुंचे। इसी तरह एडिशनल एलोकेशन ऑफ 48,000 kiloliters of kerosene has been done, and the states have been requested to identify the locations in the district for the distribution of kerosene. जो रेगुलर एलोकेशन से अलग से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है। उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर so that
the coal is made available to small, medium and other consumers. Small, medium or other consumers, especially the hotels and the restaurants, hospitality को कोल की उपलब्धता इंश्योर कराने के लिए कोल मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया जा चुका है। अंत में मेरी आपके द्वारा सभी देशवासियों से अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक बुकिंग से बचें। इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कमर्शियल